तो कहानी की शुरुआत फ्रैंक से होती है, जो हाई टेक बिल्डिंग में काम किया करता है। तभी उससे मिलने के लिए एक नया वर्कर आता है जिसने आज ही ज्वाइन किया था। वो उस वर्कर से हाथ मिलाते हुए उसे काम करने के लिए मोटिवेट करता है, जिसके बाद वो वर्कर वहां से चला गया। और फिर अपनी शिफ्ट खत्म करके फ्रैंक भी हॉस्पिटल जाता है। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, जिसकी जांच कराने के लिए आज वो दोनों हॉस्पिटल आए थे। डॉक्टरों ने बताती है कि डिलीवरी में अब ज्यादा टाइम नहीं रहा, इसलिए तुम्हें अपनी वाइफ लियो का काफी ध्यान रखना होगा। फिर दोनों अपने अपार्टमेंट में जाते हैं और वो लोग बच्चे के लिए काफी एक्साइटेड थे। और घर पहुंचने पर जब फ्रैंक अपने अपार्टमेंट का गेट खुला देखता है तो वो दंग रह गया। और जब अंदर जाकर देखा तो उसके घर का काफी सामान बिखरा हुआ पड़ा था, जिसे देखकर वो काफी शॉक हो गया, क्योंकि ये दूसरी बार था जब उसके घर में कोई जबरदस्ती एंटर हुआ हो। लियो फ्रैंक से सवाल करती है कि ये सब क्या चल रहा है, आखिर वो कौन है और हमसे क्या चाहते हैं। तब फ्रैंक उसे बताता है कि मुझे नहीं मालूम। फिर फ्रैंक पुलिस में कंप्लेंट करने को बोलकर घर से निकल गया। फ्रैंक पुलिस स्टेशन ना जाकर एक कैफे में जाता है, जहां उसका दोस्त बेन उसका इंतजार कर रहा था। बेन फ्रैंक से पूछता है क्या उन लोगों को चाबी मिल गई। फ्रैंक बोलता है उसने अभी चेक नहीं किया, जिस पर बेन कहता है तुम्हें लियो को सब बता देना चाहिए। तब फ्रैंक कहता है कि उसकी 15 दिन में डिलीवरी होने वाली है, उसे क्यों फालतू में स्ट्रेस दूं। आखिर ऐसा क्या है उस चाबी में जिसके लिए वो लोग इतनी हद पार कर रहे हैं। अगले दिन जब फ्रैंक अपना काम कर रहा होता है, तभी कोई उसका केबल कट कर देता है, जिससे फ्रैंक नीचे गिरने लगा। पर आज उसकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए वो केबल बीच में ही अटक जाती है, जिससे फ्रैंक की जान बच गई। तभी वो देखता है कि एक आदमी तेजी से बिल्डिंग से निकलकर भाग रहा था। फ्रैंक को उस पर शक होता है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही वर्कर था जिसने कल ही ज्वाइन किया था। फ्रैंक उसके पीछे काफी देर तक भागता है, पर वो आदमी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। फ्रैंक को लियो की चिंता होती है, इसलिए वो जल्दी से भागकर अपने घर पहुंचता है, जहां लियो को सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आ गई। फ्रैंक लियो को इस बारे में नहीं बताता कि आज उसके साथ क्या हुआ। और अगले दिन हम उस वर्कर को देखते हैं जिसने फ्रैंक की केबल काटी थी। वो आज एक आदमी जिसका नाम वेनेकन था उसके साथ कहीं जा रहा था। तभी वेनेकन अपनी गन निकालकर उसे खत्म कर देता है और उस गन को संभाल कर रख लेता है। एक रात जब लियो सो रही थी, तब फ्रैंक अपने अपार्टमेंट की छत पर जाता है, जहां उसने उस चाबी को रखा हुआ था। ये वही चाबी थी जिसकी वजह से फ्रैंक की जान दांव पर लगी है। जिसके बाद वो उस चाबी को अपने घर लाता है और उसे अपने बाथटब के पाइप में छुपाने लगता है। तभी लियो वहाँ आ जाती है और फ्रैंक से पूछने लगती है कि ये सब क्या चल रहा है, तुम मुझे कुछ बताओगे। तुम मुझे टाइम भी कम देते हो और मैं काफी स्ट्रेस भी हूँ। फ्रैंक उसे सारी सच्चाई बताने ही वाला था कि तभी कुछ गुंडे उसके घर में घुस जाते हैं। फ्रैंक उनसे लड़ने लगता है, लियो भी उसका साथ देती है और वो दोनों भारी भी पड़ रहे थे। लेकिन तभी वो गुंडे मिलकर फ्रैंक को घेर लेते हैं और उन्होंने वायर से उनके हाथ बांध दिए। तभी उनमें से एक, जो कोई और नहीं बल्कि वेनेकन था, वो फ्रैंक से पूछने लगता है कि वो चाबी कहाँ है। फ्रैंक उसे बताने से मना करता है, जिसके बाद वेनेकन ने फ्रैंक के मोबाइल लोकेशन को ऑफ कर दिया, जिससे कोई भी उसे ना ढूंढ पाए। फिर वेनेकन फ्रैंक को धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे वो चाबी नहीं दी तो मैं तुम्हारी फैमिली को जान से मार दूंगा। तब वेनेकन लियो को इंजेक्शन लगाता है, जिससे वो बेहोश हो गई और उसे किडनैप करके वहां से ले गया। और साथ ही वेनेकन ने फ्रैंक को रोड मारकर बेहोश कर दिया था। आखिर ये सब क्या चल रहा था? तो इसकी शुरुआत 1 साल पहले हुई थी, जब फ्रैंक एक स्पेशल फोर्सेस यूनिट जिसका नाम गिगन था उसके लिए काम किया करता था और लियो भी इसी यूनिट के लिए काम किया करती थी। इस यूनिट में भर्ती होने के लिए काफी डिफिकल्ट टेस्ट देने होते थे और काफी कम लोग ही इसे कंप्लीट कर पाते थे। और आज फ्रैंक बेन से मिलता है, जिसकी ट्रेनिंग का आज आखिरी दिन था और उसने भी डिफिकल्ट टेस्ट को कंप्लीट कर लिया था। जो लोग भी इस यूनिट में नए नए ज्वाइन होते थे उन्हें वेलकम पार्टी दी जाती थी और बेन को भी ये पार्टी मिलती है। पार्टी करते टाइम लियो फ्रैंक से मिलती है और उसे अपने दिल की बात बताती है। दरअसल लियो फ्रैंक से काफी टाइम से प्यार करती थी और उसे बताना भी चाहती थी, पर उसे फ्रैंक के ना करने से डर रहता था। पर आज वो हिम्मत करके फ्रैंक को सब बता देती है। फ्रैंक भी मन ही मन लियो से प्यार किया करता था और उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद वो दोनों कुछ देर तक रोमांस करते हैं। तभी फ्रैंक का एक दोस्त निको आ गया और उसने उन्हें साथ में देख लिया, जिसके बाद निको ये बात अपनी वाइफ को बताता है। जिसके बाद वो दोनों फ्रैंक के खूब मजे लेते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद सब घर आ जाते हैं। तब निको फ्रैंक को लियो के रूम में जाने के लिए कहता है। फ्रैंक उसकी बात मानकर लियो के कमरे में चला गया और फिर वो दोनों पूरी रात एक साथ स्पेंड करते हैं। एक दिन यूनिट के सारे लोग एक जगह इकट्ठे हुए थे और अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे और फ्रैंक निको के बच्चे के साथ खेल रहा था। तब निको की वाइफ फ्रैंक से कहती है कि तुम्हें अपना परिवार बढ़ाना चाहिए, आखिर कब तक तुम ऐसे ही रहोगे, लियो से इस बारे में बात करो। इस पर फ्रैंक कहता है मैंने इस बारे में नहीं सोचा, मैं अभी भी अपने काम पर ध्यान दे रहा हूँ।
एक रात फ्रैंक अपने दोस्त बेन और निको के साथ कहीं जा रहा था। उसी वक्त लियो का फ्रैंक को कॉल आता है। लियो फ्रैंक को ये बताना चाहती थी कि वो प्रेग्नेंट है। इससे पहले कि लियो ये बताती, फ्रैंक को एक इमरजेंसी कॉल आ गया जो एक बहुत बड़े होटल से था और वहाँ का मैनेजर उसे बताता है कि बिल्डिंग में कुछ गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी है। इतना सुनने के बाद ही फ्रैंक अपने दोस्तों के साथ तुरंत ही होटल की तरफ जाने लगा। होटल काफी मशहूर था, इसलिए मामला सीरियस था। वो तीनों चेक करने के लिए होटल के अंदर जाते हैं। ठीक उसी वक्त वो देखते हैं कि दो आदमी होटल से नीचे उतरकर बाहर जा रहे थे। उन्हें रोकने के लिए फ्रैंक अपनी टीम के साथ जैसे ही उनकी तरफ बढ़ता है, तभी उनमें से एक आदमी निको को गन से शूट कर देता है। तभी फ्रैंक भी अपनी गन निकालता है और सामने खड़े आदमी को शूट कर देता है। दूसरा आदमी एक लेडी को गन पॉइंट पे ले लेता है, पर घायल होने के बाद भी निको उसे गोली मार देता है, जिससे वो दोनों आदमी अब मर चुके थे। लेकिन निको को गोली लग गई थी और उसका काफी ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। यह हादसा होने के बाद यूनिट का कमांडर फ्रैंक से बात करने के लिए उसे बुलाता है। कमांडर फ्रैंक से कहता है कि ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ। अगर तुमने उन्हें शांति से जाने दिया होता तो निको नहीं मरता। तो मैं मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए कहा गया था। बिना पूछे तुम होटल की तरफ क्यों गए? और जो भी हो, तुम्हारी इस गलती की वजह से मैंने अपना एक सोल्जर खोया है, इसलिए मैं तुम्हें इस यूनिट से निकाल रहा हूँ। फ्रैंक निको की वाइफ के पास जाकर रोने लगता है और उसकी वाइफ से कहता है कि ये सब मेरी गलती है। अगर मैं वहाँ नहीं गया होता तो आज वो जिंदा होता। अगले दिन पूरी यूनिट मिलकर निको का अंतिम संस्कार करती है। निको का बड़ा बेटा अपने पिता की मौत के लिए फ्रैंक को कसूरवार मानता है, इसलिए वो फ्रैंक से काफी ज्यादा गुस्सा था। तब लियो भी यूनिट छोड़ देती है। वो फ्रैंक से कहती है कि वो आगे की जिंदगी उसके साथ शुरू करना चाहती है, लेकिन फ्रैंक इसके लिए तैयार नहीं था। वो लियो से कहता है कि उसने इस यूनिट में शामिल होने के लिए बहुत मेहनत की है, तुम मेरे लिए यूनिट कैसे छोड़ सकती हो? और इतना कहने के बाद वो बेन के घर चला गया। यहाँ न्यूज के जरिए फ्रैंक को पता चलता है कि होटल में जो दो आदमी मारे गए थे वो चोर थे। फ्रैंक जानता था कि ये गलत है, सच्चाई छुपाई जा रही थी। ये देखकर बेन कहता है कि यहाँ से चले जाओ और अपनी एक नई जिंदगी शुरू करो। और कुछ दिन बाद फ्रैंक लियो के साथ एक होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं। लियो ने अभी तक फ्रैंक को ये नहीं बताया था कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन आज जब वो फ्रैंक के साथ बैठी थी तब उसने ये बात फ्रैंक को बता दी। लियो कहती है, मैं अब माँ बनना चाहती हूँ और मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, इसलिए वो चाहती है कि फ्रैंक उसके साथ रहे और वो दोनों मिलकर इस बच्चे की देखभाल करें। और उसी वक्त वो दोनों एक साथ रहने का फैसला करते हैं। और फिलहाल अब अपार्टमेंट में जब फ्रैंक अपना सारा सामान शिफ्ट कर रहा था तब उसे अपना बैच दिखाई दिया। उस बैच पर खून लगा हुआ था। खून देखकर वो समझ गया था कि ये उन्हीं दो आदमियों में से किसी एक का है जो होटल में था। फ्रैंक बैच का डीएनए सैंपल लेकर उसकी जांच करवाता है। उसके बाद फ्रैंक को उनमें से एक आदमी के बारे में पता चल गया। रिपोर्ट के जरिए फ्रैंक को पता चलता है कि वो दोनों आदमी स्पेशल फोर्सेस के मेंबर थे और साथ ही वो इलीगल काम भी किया करते थे। लेकिन अब वो दोनों आदमी डीजीएसआई के लिए काम करते हैं। ये सब देखकर बेन कहता है कि उस होटल में कुछ बहुत बड़ा चल रहा था और इन सब मामलों में तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी एक फैमिली है। फ्रैंक सारे सबूत ले जाकर लॉकर में रख देता है और उसकी चाबी लाकर अपने अपार्टमेंट की छत पर छुपा देता है। कुछ दिन बाद फ्रैंक जब निको के बेटे का अपने घर पर जन्मदिन मना रहा था, तब निको का बड़ा बेटा भी आया हुआ था, लेकिन वो फ्रैंक से अभी भी नाराज था, इसलिए वो चुपचाप कमरे में जाकर बैठ जाता है। जब निको की वाइफ फ्रैंक को बताती है कि वो अभी भी उससे बहुत नाराज है, तब फ्रैंक उससे बात करने के लिए उसके रूम में गया। फ्रैंक उससे कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो उससे माफी मांगना चाहता था। वो जानता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से तुम्हारे पिता की जान गई। और उसी वक्त एलेक्स फ्रैंक से कहता है कि वो जानता है कि जिन लोगों की वजह से उसके पिता की मौत हुई उनके बारे में फ्रैंक जानता है, लेकिन वो इसके बारे में किसी को नहीं बता रहा। साथ ही वो उससे कहता है वो उसे तब तक माफ नहीं करेगा जब तक वो उन लोगों को सजा नहीं दिलवा देता जिन्होंने उसके पिता की जान ली है, और उसे अपना मुंह खोलना होगा और जाकर मीडिया को सच्चाई बतानी होगी। तब फ्रैंक उसकी बात मानकर एक लोकल रिपोर्टर से मिलता है और उसे सब कुछ बताता है कि उस दिन होटल के अंदर जो लोग थे वो उन्हें कहीं न कहीं जानता है। होटल में जो कांड हुआ था वो बात लगभग 1 महीने से दबी हुई थी, लेकिन अब फ्रैंक के सबूतों की वजह से वो चर्चा में आ जाती है। सीन बदलता है और हमें मिनिस्टर दिखाई देती है। मिनिस्टर के सामने डीजीएसआई का एक आदमी बैठा हुआ था जो मिनिस्टर को बताता है कि आखिर उस होटल में क्या हुआ था। वो बताता है कि CIA का मेंबर जॉन अपने बॉडीगार्ड के साथ फ्रांस आया था। दरअसल वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हथियारों की डील करने को नेगोशिएट करने के लिए आया था। जब वो अपने बॉडीगार्ड के साथ मीटिंग में जा रहा था तभी डीजीएसआई यानी कि हमारे दो आदमी उसके कमरे में उसके पेपर चुराने के लिए गए थे, लेकिन हुआ यूं कि जॉन अपना फोन कमरे में भूल गया था।
और जॉन फोन उठाने के लिए रूम में गया था, जिसकी वजह से सब गड़बड़ हो गया था। जब वो फोन लेने दोबारा आया तो उन्हें पता चल गया था कि उनके कमरे में कोई है और फायरिंग के दौरान जॉन का बॉडीगार्ड मारा गया और डीजीएसआई के एक आदमी को गोली लग गई थी। हालांकि हमारा दूसरा आदमी जॉन को गन से शूट कर देता है। काम खत्म करने के बाद जब हमारे आदमी होटल से बाहर निकल रहे थे, तभी होटल में गिगन यूनिट के लोग आ गए और उनकी वजह से हमारे दोनों आदमी मारे गए। हालांकि हादसा होने के बाद ये सब कुछ छुपा लिया गया था, लेकिन अब दिक्कत की बात ये है कि एक खुफिया न्यूज रिपोर्टर से पता चला है कि एक फ्रैंक नाम का आदमी है और उसे उस होटल के हादसे के बारे में सब कुछ पता है। उसके पास सारे सबूत भी हैं और उसके पास एक बैच है जिस पर हमारे आदमी का खून लगा हुआ है। ये सब सुनकर मिनिस्टर कहती है कि अगर ये मामला लोगों के सामने आ गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी और मेरी कुर्सी भी खतरे में आ जाएगी। चाहे जो भी करो, उस बैच को लेकर मेरे पास आओ और उस आदमी को भी खत्म कर दो, जिससे वो दोबारा किसी और के सामने अपना मुंह न खोले। और यही वजह थी कि वो लोग फ्रैंक से वो सबूत लेने के बाद उसे खत्म करने के लिए वो लोग वेनेकन को भेजते हैं और अब वेनेकन उस सबूत को हासिल करने के लिए हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया था। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां हम देखते हैं कि वेनेकन ने लियो को किडनैप कर लिया था और वो फ्रैंक से कहता है कि अगर तुम वो चाबी लाकर मुझे नहीं दोगे तो वो तुम्हारी वाइफ और बच्चे दोनों को मार देगा। और इतना कहने के बाद वो फ्रैंक को चाबी लाने के लिए आजाद कर देता है। फ्रैंक अपनी वाइफ और बच्चे को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो चोरी चुपके से अपने घर के अंदर गया, क्योंकि फ्रैंक के घर के चारों तरफ पुलिस तैनात थी और उसे ढूंढ रही थी। हालांकि जैसे तैसे करके वो घर के अंदर जाता तो है, लेकिन उसे चाबी नहीं मिलती और उल्टा वो खुद ही फंस गया। पुलिस वाले उसे देख लेते हैं, इसलिए वो फौरन वहां से भागता है और भागते हुए वो सीधा बैन के पास जाकर उससे मदद मांगता है। जब वो बैन को सारी बात बताता है, तब बैन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। वो फ्रैंक को लेकर अपने घर जाता है, जहाँ वो फ्रैंक को एक बैच देता है। उस बैच में फ्रैंक अपना खून लगा देता है और वो फ्रैंक के एक दूसरे बैच में अपना खून लगाने के बाद उस सबूत को लेकर उस जगह पर गया जहाँ वेनेकन ने उसे आने के लिए कहा था। उस जगह पर वेनेकन के आदमी आते हैं और फ्रैंक को लेकर अपने साथ ले जाने लगे। जब वेनेकन उससे वो बैच मांगता है, तब फ्रैंक कहता है कि पहले उसे अपनी वाइफ से मिलना है। वो लोग फ्रैंक को लेकर लियो के पास गए और जब फ्रैंक को यकीन हो गया कि उसकी वाइफ ठीक है, तब वो बैच निकालकर वेनेकन को दे देता है। उस बैच को देखने के बाद वेनेकन को लग रहा था कि वो असली बैच है, जिसके बाद वेनेकन फ्रैंक का फोन अपने आदमी को देता है और वो आदमी फ्रैंक के फोन को वापस से नेटवर्क मोड में ले आया। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि फ्रैंक की लोकेशन पुलिस वालों को मिल जाए और वेनेकन के आदमी उसके कहने पर फ्रैंक और लियो को खत्म करने वाले थे, लेकिन उसी वक्त बैन आकर उन्हें बचा लेता है। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि वहाँ गोलियां चल गई थी, इसलिए वेनेकन को पता चल गया था कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है और फ्रैंक को लियो को सही सलामत हॉस्पिटल पहुंचाना था, इसलिए उन्हें गाड़ी चाहिए थी। तब फ्रैंक और बैन गन लेकर अंदर जाते हैं और वेनेकन के कई आदमियों को खत्म कर देते हैं। उन्हें खत्म करने के बाद उनकी ही गाड़ी चुराकर यहाँ से भागने लगे, लेकिन फिर वेनेकन के आदमी भी गाड़ी से उनका पीछा करने लगते हैं। वो उनका पीछा कर रहे थे और उन्हें खत्म करने के लिए उन पर गन से फायरिंग भी कर रहे थे और इस दौरान लियो की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी डिलीवरी का टाइम भी हो गया था, इसलिए फ्रैंक बैन से कहता है कि तुम लियो को लेकर सीधा हॉस्पिटल जाओ और मैं इन्हें रोकता हूँ। इतना कहने के बाद वो गाड़ी का गेट खोलकर नीचे कूद गया। फ्रैंक ने सोचा कि अगर वो गाड़ी से कूद जाता है तो वो लोग लियो का पीछा नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वेनेकन के कहने पर उसके आदमी लियो की कार का पीछा करते हैं। इधर मालकॉम और फ्रैंक के बीच जब फायरिंग हो रही थी, तभी वहाँ पर दो राइडर आते हैं और वेनेकन राइडर्स को भी खत्म कर देता है। वेनेगन की बुलेट जब खत्म हो गई, तब फ्रैंक जाकर राइडर्स की बाइक लेकर वहां से निकल गया। वो जंगल के बाहर जैसे ही निकलता है, तभी पुलिस भी वहां आ गई। पुलिस को देखते ही वेनेगन वापस गाड़ी लेकर जंगल के अंदर चला जाता है, लेकिन पुलिस अब फ्रैंक का पीछा करने लगती है। फ्रैंक पुलिस वालों से बचकर वहां से भाग रहा था और तब उसे एक पैरामोटर मिल जाता है, जिसके जरिए वो उन पुलिस वालों से बचकर वहां से भाग गया। इस बीच बैन फ्रैंक को कॉल करता है और उसे बताता है कि लियो की हालत काफी खराब हो रही है, जिससे वो बेहोश हो गई है। बैन लियो को लेकर जैसे ही हॉस्पिटल के बाहर पहुंचता है, तभी वहां पर वेनेकन भी आ गया और वो बैन को काफी बुरी तरह से पीटने लगा। और अब जैसे ही वो उसको शूट करने वाला था, तभी वहां पर फ्रैंक पहुंच जाता है। तब फ्रैंक वेनेकन को काफी बुरी तरीके से मारता है, जिससे वेनेकन वहीं पर मारा गया। उसी वक्त गिगन यूनिट के लोग भी आ गए थे। इस यूनिट के कमांडर फ्रैंक से कहते हैं कि वो खुद को उनके हवाले कर दे, लेकिन फ्रैंक उनकी एक भी बात नहीं सुनता। वो अपनी वाइफ को उठाता है और उसे लेकर हॉस्पिटल के अंदर जाने लगा। थोड़े टाइम बाद फ्रैंक खुद को सरेंडर कर देता है और उनके साथ खुशी खुशी चला जाता है। और कुछ टाइम बाद लियो फ्रैंक से मिलने के लिए जेल में जाती है। लियो अपने बच्चे को भी ले जाती है और अपने बच्चे को देखकर फ्रैंक काफी ज्यादा खुश था।
यहाँ पर लियो फ्रैंक को बताती है कि वो जल्द ही छूट जाएगा। दरअसल उस दिन जब वेनेकन के लोगों ने इनके घर पर हमला किया था तो मौके का फायदा उठाकर लियो ने वो चाबी निकाल ली थी और जाकर उसी रिपोर्टर को दे दी थी, जिसकी वजह से सच्चाई लोगों के सामने आ जाती है और कुछ टाइम बाद फ्रैंक को कोर्ट जेल से रिलीज कर देती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।